नमस्कार प्रिय छात्रों। अपन पूर्व में लट लकार की रूप सिद्धियाँ पढ़ चुके हैं। अब आपको स्क्रीन पे लिट लकार दिखाई दे रहा होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब और बता रहा हूँ कि ये जो सिद्धियाँ है, रूप सिद्धियाँ, इससे पहले जो सूत्र जो भेजे गए थे, इन सूत्रों को एक बार आप अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि सूत्रों को याद रखना जरूरी है। परीक्षा में जो रूप सिद्धि आती है उसमें सूत्र ही लिखे जाते हैं। तो जो लिट लकार आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें देखिए कि प्रथम पुरुष में बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, बभूविथ, बभूवतुः, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविव। इस प्रकार जब अपन इन सिद्धियों को बनाते हैं तो सबसे पहले बभूव को बना के देख लेते हैं। तब आपको पता है कि बभूव लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसीलिए आपको स्क्रीन पे भू प्लस लिट ये नज़र आ रहा है। अब आपको पढ़ चुके हैं, आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लिट लकार है, पहले इससे पहले अपन जो लट लकार पढ़ रहे थे, लट लकार में जो वर्तमान लट से लट लकार आता था, अब ये लिट लकार है, अतः इसका सूत्र बदल गया है। लिट लकार लाने का सूत्र है परोक्ष से लिट। परोक्ष से लिट से लिट आता है, और परोक्ष का मतलब होता है कि जो कार्य अपनी आंखों के सामने न होकर परोक्ष रूप से जो पहले हुआ हो, अर्थात अपने जो पूर्वज है उन्होंने देखा हो या उन्होंने सुना हो, तो बहुत पहले की जो बातें हैं वो लिट लकार के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए जैसे राम राजा थे। अब राम राजा थे ये अपन ने तो देखा नहीं है, लेकिन अब अपन रामायण भी देख रहे हैं, तो पूर्व में जो घटना घट चुकी है इसको किसी ने तो देखा ही था, तो उनके लिए तो ये प्रत्यक्ष था। पर हमारे लिए क्या है, ये परोक्ष है। इसीलिए इस अर्थ में लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका वाक्य जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, राम है राजा बभूव, राम राजा थे। इस प्रकार अपन देख लेते हैं। तो इसकी सिद्धि कैसे बन रही है, तो देखिए भू प्लस लिट है, प्रोक्ष से लिट आ गया है। अब आप पहले पढ़ चुके हैं तो अनुबंध लोप कर दिया, भू प्लस ली बचा। अब लिट लकार के स्थान पर जो तिप तस जी सूत्र है, इससे प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप आ गया। भू प्लस तिप, तिप में पे की हलंत्यम जी संज्ञा हो जाएगी, या अनुबंध लोप कर देते हैं तो बच जाएगा, शेष रह जाएगा भू प्लस ती। इसके बाद में परस्मै पदानाम नलथुस थलथुस नलवमहा, ये लिट लकार का अलग से सूत्र लगता है इसमें। तो परस्मै पदी जो लिट लकार की जो धात्विय है उसमें तिप के स्थान पर नल आदेश हो जाता है। तो तिप के स्थान पे जो ती है उसके स्थान पर नल आदेश हो गया। जैसे नल आदेश होता है तो लिट लकार में एक सूत्र और है, भूवो वुक लुंग लिटो हो। लुंग और लिट लकार में भू धातु को वुक का आगम हो जाता है, तो अपने सामने बन जाएगा भू प्लस वुक प्लस नल। अब आप देख रहे हैं वुक में अनुबंध लोप हो जाएगा, नल में अनुबंध लोप हो जाएगा। तो उस स्थिति में देखो क्या बचेगा, भू प्लस व प्लस जो नल है। अब यहाँ पे लिटि धातुरन अभ्यास से जो सूत्र है वो भू के व को क्या कर देता है, द्वित्व कर देता है। तो क्या हो जाएगा, ये भूव भूव, जो भू था लिट लिट लकार है, इसलिए अनभ्यास को द्वित्व हो जाता है। पूर्व अभ्यास से पूर्व भू की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। जो द्वित्व करने के बाद जो अपने सामने जो भू और भू जो स्थिति बनी थी, इसमें जो पहले वाला भू है इसके अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। अभ्यास संज्ञा होते ही हलादि शेष से प्रथम अभ्यास जिसकी संज्ञा की गई है
उसके जो हल है, हल उसमें जो वह है, इसका हल शेष रह जाएगा और अन्य हल का लुक हो जाएगा। तो इसमें जो भू है वो शेष रह गया और जो वह है इसका लोप हो गया। इस प्रकार भू प्लस नल है। अब जो भू में जो बड़ा ऊ आपको दिखाई दे रहा है, दीर्घ जो उकार है, अब ये ह्रस्व सूत्र से उसका ह्रस्व हो जाएगा। तो यहाँ ह्रस्व ऊ छोटा ऊ हो जाएगा। उसका भव 13 से आपको पता है कि अभ्यास संज्ञक जो भू का ऊ है उसको हो जाएगा भय। तो भय प्लस भू प्लस नल। इस प्रकार अभ्यास चर से भय को नल को भय हो गया, तो भय के स्थान पे भय हो गया, चढ़तु हो गया, अर्थात चौथे का तीसरा कर दिया यहाँ पे। इसके बाद जब आप ब भू ए इस स्थिति में जब आप देखते हैं तो इसको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ब भू। जो वह हलंत नज़र आ रहा है उससे आगे जो ए है ये इसको पूरा कर देगा और अपनी सिद्धि बन जाएगी बभू। इस प्रकार लिट लकार की जो प्रथम सिद्धि है बभू, इसको हमने बनाना सीख लिया है। धन्यवाद।